Hey everyone, welcome to Spellbeat. Let's talk about ऐश्वर्या राय attending Cannes Film Festival. एंड उसके बाद जो भी कंट्रोवर्सी हुआ, चाहे वो आलिया भट्ट को लेके हो या जस्ट वे से बॉडी शेम किया जा रहा है ऐश्वर्या को, उसको लेके हो। अभी से ये पहले बार नहीं हो रहा कि ऐश्वर्या को कोई टारगेट कर रहा है इस वे से। काफी सालों से ये होता रहा है। कई ना कई डिफरेंट सेलिब्रिटीज ने ट्राई किया है कि वो ऐश्वर्या को रिप्लेस करे। जो उसका लॉरियल के साथ इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वो सेम पोजीशन उनको भी मिले। पहले बात करते हैं कि ऐश्वर्या जब ये फिल्म फेस्टिवल में गई, उनका जो अपीयरेंस देखने मिला, वो देखने के बाद किस वे से सर्टन लोग जो है वो ये ट्वीट करने लगे कि वो ब्लोटेड दिख रही है। अभी रिसेंट कुछ साल में ऐसा हुआ है कि ऐश्वर्या के जो कैन फिल्म फेस्टिवल के दौरान लुक्स देखने मिले हैं वो इतने ज्यादा इंप्रेसिव नहीं थे, बट ये स्पेसिफिक साल में काफी ब्यूटीफुल आउटफिट्स देखने मिले। फर्स्ट वीक जो था फिल्म फेस्टिवल का, वो ऐश्वर्या ने अटेंड नहीं किया, लास्ट वीक अटेंड किया। एंड इस दौरान जितने भी लुक्स ऐश्वर्या ने दिखाए, उसमें शी वाज लुकिंग ब्यूटीफुल, एलिगेंट, उसमें शी वाज लुकिंग स्टनिंग। बट एक सीनियर इंडियन जर्नलिस्ट है जिनका नाम मृणाल पांडे है, उन्होंने ऐश्वर्या का ये जो ब्लू ड्रेस है उस पिक के ऊपर अपना ओपिनियन दिया बाय सेइंग दिस, द ब्लोटेड लुक्स एंड वैडल आर प्रूफ शी हैज ऑलरेडी बीन ऑन अ बिंज। अब ये ट्वीट जिन्हें नहीं समझा उनके लिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन। जो ब्लोटेड लुक्स लिखा गया है, इसके वाया मे बी ये पर्सन ये इंप्लाई करना चाहता है कि वेस्ट के अराउंड ऐश्वर्या जो है वो हैवी दिख रही है। एंड मॉडल ये जो वर्ड है वो शायद इस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया है कि जिस वे से ऐश्वर्या वॉक करी है वो थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है। एंड हैज बीन ऑन अ बेंच, इसका मतलब ये है कि कुछ तो ऐश्वर्या ने खाया है जिस वजह से वो ऐसे ब्लोटेड दिख रही है। तो ये कितना ज्यादा गलत है कि आप एक लेडी होके दूसरे पर्सन को इस वे से ट्रीट करे, उसके फिगर को इतना ज्यादा एनालाइज करे हो। एंड कुछ लोग कमेंट्स में लिख रहे थे कि ऐश्वर्या इस पॉइंट पे 52 ईयर्स ओल्ड है, उसकी एक बेटी है, तो इतना ज्यादा उनको स्क्रूटनाइज नहीं करना चाहिए। बट आई फील कि यंग लोगों को भी इतना ज्यादा ब्यूटी स्टैंडर्ड में फिट इन होने के लिए प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। एज मैटर नहीं करता, कोई 20 ईयर्स ओल्ड हो, 30 ईयर्स ओल्ड हो या 50 ईयर्स ओल्ड, उनका थोड़ा अगर पेट दिख रहा है या वेस्ट जो है वो टॉक्सिक ब्यूटी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है, तो इसके लिए उनको शेम करना इज नॉट एट ऑल ओके। उनको पतला होने बोलना या उनकी ईटिंग हैबिट्स के ऊपर पॉइंट आउट करना, ये आपका बिल्कुल भी हक नहीं है। एंड ये जो पर्सन है मृणाल पांडे, वो करंटली 80 ईयर्स ओल्ड है एंड इनको पद्मश्री भी मिला है कुछ 2006 में। एंड ये इसलिए मिला था क्योंकि जर्नलिज्म के कैटेगरी में उन्होंने काफी इंपैक्टफुल काम किया है। तो सोचो, इतने सीनियर पर्सन को ये रियलाइजेशन नहीं हो रहा कि किसको इस वे से मॉक करना बिल्कुल सही नहीं है। एजुकेटेड होने के बावजूद, इतना एक्सपोजर होने के बावजूद, ये एज फ्रेम में आके भी अगर आपने ये बेसिक चीजें नहीं सीखी है तो आगे आप सीखोगे इसका स्कोप नहीं लग रहा। एंड ये प्रॉब्लम है एक स्पेसिफिक जनरेशन का। वो आज की जनरेशन को कॉल आउट करते हैं, बोलते हैं कि संस्कार नहीं है इनमें, तमीज नहीं है, दिस एंड दैट। बट जो टॉक्सिसिटी उन्होंने इतने सालों से फैलाई है, उसको क्योंकि आज की जनरेशन एक्सेप्ट नहीं करी, क्लीन करने का ट्राई करी है, इस वजह से उनका ये आक्रोश देखने मिल रहा है, ऐसा लग रहा है। बिकॉज आज की जनरेशन अगर आप देखोगे तो ज्यादा एम्पैथेटिक है, ज्यादा काइंडनेस वो दिखा रही है। एंड ये पहले बार नहीं हो रहा कि ऐश्वर्या राय को टारगेट किया जा रहा। कई और लोग हैं इंडस्ट्री से जो जेलस है ऐश्वर्या के ग्लोबल प्रेजेंस से। अभी से ये एक फैक्ट है कि ऐश्वर्या राय जो है उनका इंटरनेशनल प्रेजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक क्लिप भी था जहाँ पे हॉलीवुड एक्टर्स बोल रहे थे ऐश्वर्या को कि अभी वो आ गई है तो फाइनली कैन फिल्म फेस्टिवल शुरू हो सकता है। सी, वेस्ट की जो ऑडियंस है वो शायद इतना नहीं जानते होंगे ऐश्वर्या को, बट ऐसे फिल्म फेस्टिवल के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो काफी सालों से जुड़े हुए हैं ऐसे फिल्म फेस्टिवल से, वो जानते हैं ऐश्वर्या को, जिस वजह से वो जब भी वहां पे जाती है लोग वेट करते हैं। एंड काफी सालों से ये फिल्म फेस्टिवल से ऐश्वर्या जुड़ी हुई है। पहले बार वो 2002 में गई थी कैन फिल्म फेस्टिवल में अपने फिल्म देवदास के लिए। एंड वो सेरा में ऐश्वर्या का ये जो येलो साड़ी लुक था, उसने एक मार्क छोड़ा था रेड कारपेट पे, जिसके बाद अगले साल लॉरियल ने साइन कर लिया था ऐश्वर्या को। तो 2003 से लेके अभी तक ये एसोसिएशन है लॉरियल के साथ ऐश्वर्या का। एंड बीच में इंडस्ट्री में सोनम कपूर ने कहीं ना कहीं ट्राई किया था कि वो ऐश्वर्या को रिप्लेस कर दे एंड लॉरियल के साथ खुद का एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन बनाए। सी, सोनम कपूर भी लॉरियल के साथ जुड़ी हुई थी एंड वो कैन फिल्म फेस्टिवल में भी गई थी। बट सोनम के केस में उसको बहुत ज्यादा एटीट्यूड प्रॉब्लम था, प्रॉपरली वो इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश भी नहीं हुई थी। कहीं ना कहीं उसके फादर की वजह से उसके लिए ईजी हो गया था बॉलीवुड में आना, जिस वजह से एक हम्बल बिहेवियर उसमें नहीं देखने मिल रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो एक फैशन आइकॉन है, कुछ भी कर सकती है, कुछ भी बोल सकती है। एंड जब लॉरियल के साथ सोनम एसोसिएट हुई थी एंड कुछ कैन जाने का भी डिस्कशन हुआ था, उस पॉइंट पे सोनम ने किसी इंटरव्यू के दौरान ऐश्वर्या राय को आंटी बुलाया था एंड जस्टिफिकेशन ये दिया था कि मेरे फादर के साथ उसने काम किया, अनिल कपूर के साथ, तो मेरे लिए तो वो आंटी हुई ना। एंड सी, आंटी ये वर्ड में प्रॉब्लम नहीं है। आंटी, अंकल ऐसे वर्ड्स हम डेली कॉन्वर्सेशंस के दौरान यूज करते हैं। जस्ट दैट जब आप प्रोफेशनल सेटअप में हो तब आप ये वर्ड्स यूज नहीं करते। एंड दूसरी चीज ये है कि किस टोन में आप इस वर्ड को यूज करते हो, वो मैटर करता है। अभी लोगों ने ही इस वर्ड को इंसल्टिंग बना दिया एंड वही कुछ सोनम कपूर ने किया। जो टोन था वो कॉन्डेसेंडिंग था, वो ऐसे दिखाना चाहती थी कि ऐश्वर्या बहुत ज्यादा बड़ी है एंड इसलिए उसने आंटी वर्ड यूज किया था, वेराज वो बहुत यंग है। एंड मे बी सोनम को लगा होगा उस पॉइंट पे कि वो रिप्लेस कर देगी ऐश्वर्या को, बट जो ये उसका स्टेटमेंट था उस चीज ने बैकफायर किया। बहुत ज्यादा क्लियर था कि ऐश्वर्या जो है वो सोनम को नहीं पसंद करती। कोई भी क्यों पसंद करेगा अगर सामने वाला आपको इस वे से ट्रीट कर रहा है जबकि आपने कुछ किया भी नहीं है। बट फिर भी ऐश्वर्या ने पब्लिकली कोई भी स्टेटमेंट सोनम के अगेंस्ट नहीं दिया। एंड आज के टाइम पे फैक्ट ये है कि ऐश्वर्या जो है वो फिल्म फेस्टिवल कंटिन्यूअसली अटेंड करी है, उनको इन्विटेशन जा रहे हैं, उनके एब्सेंस को नोटिस किया जाता है, मेरा सोनम कपूर कहीं पे भी नहीं देखने मिल रही। कोई
अलग ही लेवल का ऑडेसिटी आप में होगा दैट आप एक सेल्फ मेड सेलिब्रिटी को इस वे से डिमीन कर रहे हो। ऐश्वर्या की फैमिली जो थी वो बॉलीवुड से नहीं थी, उन्होंने खुद से अपना जो पाथ है वो बनाया इंडस्ट्री में। पहले मॉडलिंग किया, पैजेंट्स में पार्टिसिपेट किया, मिस वर्ल्ड 1994 का टाइटल जीता एंड देन वो इंडस्ट्री में फिल्में करने लगी। ऐसा नहीं था कि वो प्रिविलेज से आती है, वेरा सोनम कपूर जो है उनके पास काफी ज्यादा प्रिविलेज था। अनिल कपूर उनके फादर है। बैक टू बैक सोनम को फिल्म मिल रहा था एंड उस एरा में सोनम का एक एंटाइटलमेंट था। मे बी शायद यही रीजन है कि ऐश्वर्या जो है वो इतना ज्यादा नेपो किड्स को लेके फॉन्ड नहीं है। देखा जाए तो अभी बच्चन फैमिली में भी ये हो रहा है, अगस्त्य नंदा को उन लोग पुश कर रहे हैं जो नेपो प्रोडक्ट है। एंड ऐश्वर्या इतनी फॉन्ड नहीं है ये इसलिए बोला गया बिकॉज बीच में आलिया भट्ट के अराउंड भी उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें दो डायरेक्टली कुछ उन्होंने आलिया के अगेंस्ट नहीं बोला था, बट आलिया भट्ट के पास जो बैकिंग है करण जौहर का उस चीज को डिस्कस किया था। एंड सी वी ऑल नो दिस कि ऐश्वर्या राय जो है उनका कम्युनिकेशन स्किल काफी स्ट्रांग है, उनका कमांड जो है अपने लैंग्वेज के ऊपर, लाइंस के ऊपर। तो अगर वो कोई स्टेटमेंट दे रही है तो वो सोच समझ के ही दे रही हो, ऐसा नहीं कि लोग गलत वे से उनको इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो एग्जैक्ट स्टेटमेंट उनका कुछ ये था। ये 2018 में दिया गया था जब उनको आलिया भट्ट के बारे में पूछा गया। आई हैव सेड दिस टू हर आल्सो, इट इज फैंटास्टिक फॉर यू, द काइंड ऑफ सपोर्ट Karan has given to her from the beginning, and to have that kind of an establishment with you is very comforting because you know it is not tough. You can have it all laid out for the longest time. It is great where you as an actor know there are only good opportunities ahead. But what is nice is she is also doing good work along with great opportunities which are virtually there, literally on her lap रेगुलरली। तो पूरा स्टेटमेंट जब आप पढ़ोगे तो मीनिंग यही निकल रहा है दैट वो आलिया भट्ट के बारे में ये बोल रही है कि दो उसने अच्छा काम किया है बट जो बैकिंग करण जौहर ने प्रोवाइड किया है वो बहुत ज्यादा कंफर्टिंग होगा। ये अश्योरेंस होना कि आगे तुम्हें सिर्फ अच्छा काम ही मिलने वाला है। इन अ वे आपके पास ऑप्शंस है, आप पिक कर सकते हैं एंड आपके लैप में है वो सारे अपॉर्चुनिटीज। तो ये बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट की तरह है। अभी इस पॉइंट पे आलिया भट्ट भी लॉरियल के साथ एसोसिएटेड है। फिल्म फेस्टिवल के फर्स्ट वीक में आलिया भट्ट गई थी एंड जब भी इंटरव्यूज में आलिया को ऐश्वर्या के बारे में पूछा गया तब आलिया ने ये मेक श्योर किया कि वो अच्छी चीजें ही बोले ऐश्वर्या के बारे में। तो ये डिफरेंस है सोनम एंड आलिया भट्ट में। सोनम कपूर को ये रियलाइजेशन नहीं था कि उनके लिए कितना इजी जर्नी था एंड कहीं पे भी अभी तक आलिया ने ऐसा इंटेंशन नहीं दिखाया कि वो ऐश्वर्या को रिप्लेस करना चाहती है। ये स्पेस ऐसा है जहाँ पे मल्टीपल लोग एसोसिएट हो सकते हैं। एंड सी ऐश्वर्या राय के फैंस जो है वो इतने ज्यादा पावरफुल है इस पॉइंट पे कि ना ही सिर्फ सोनम कपूर को उन्होंने चुप करा दिया बट बच्चन फैमिली भी जो पहले इग्नोर कर रही थी ऐश्वर्या को, उनको भी अपनी गलती रियलाइज हो गई है। आपने देखा होगा आर्ची इस फिल्म के रिलीज के वक्त किस वे से सब लोग ट्रीट कर रहे थे ऐश्वर्या राय एंड आराध्या को, उसको कंप्लीटली इग्नोर कर रहे थे। एंड अभिषेक बच्चन ने भी कई बार रूडली मीडिया के सामने ऐश्वर्या को ट्रीट किया है। बट रीसेंट वक्त में हुआ क्या कि जब बच्चन फैमिली को कॉन्स्टेंटली इसके लिए कॉल आउट किया गया तब अभिषेक बच्चन की टीम ने भी शायद ये रियलाइजेशन कर लिया है कि अगर ऐसे अभिषेक अपनी वाइफ को इग्नोर करते रहे तो ऑडियंस अप्रूवल उनका कम होगा। क्योंकि रीसेंट इंटरव्यूज में अभिषेक बहुत ज्यादा अपनी वाइफ को प्रेज कर रहे थे जो इतने साल में देखने नहीं मिला था बट अभी देखने मिल रहा है। अगर आपको याद होगा एक क्लिप था जहाँ पे ऐश्वर्या पोज करी थी एंड अभिषेक बहुत ज्यादा गुस्से में वहां से निकल गए कि तुम पोज करो। इनडायरेक्टली उस मोमेंट को जस्टिफाई करते हुए अभिषेक ने ये बोला कि बीच में वो एक ट्रेंड नहीं आया था कि तुम मीडिया के सामने बिना स्माइल के लुक दोगे, पोज वगैरह करोगे, बहुत कूल लगेगा। वैसे मैंने करने का ट्राई किया बट लोगों को लगा कि मैं गुस्से में हूँ। एंड देन उनका ये भी कहना था कि उनकी जो वाइफ है वो कैमरा के सामने अमेजिंग है, कॉन्फिडेंट है, काफी अच्छे से वो मीडिया को फेस कर पाती है बट वो जो है वो ऑकवर्ड हो जाता है, उनको इतना ज्यादा नहीं आता कैमरा के सामने पोज करना। तो इट वॉज अ ब्यूटीफुल थिंग कि वो अपनी वाइफ को प्रेज कर रहे थे इस इंटरव्यू में बट इन अ वे ऐसा लग रहा था कि पास्ट में जो उन्होंने मिसबिहेव किया है उसको इनडायरेक्टली यहाँ पे ये बताने को ट्राई कर रहा है कि लोगों ने मिसजज कर लिया या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया लोगों को। बट ऐसा नहीं था, वो क्लियरली दिख रहा था अभिषेक बच्चन अब्रप्टली वहां से चले गए एंड ऐश्वर्या उनको रोक रही थी, स्टिल इग्नोर किया एंड वहां से चले गए, जिस वजह से ऐश्वर्या भी वो मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पाई। एंड अभिषेक बच्चन के साथ अभी रिसेंट वक्त में मार्च महीने में भी ऐश्वर्या का कुछ मीडिया अपीयरेंस देखने मिला था बट फैमिली के साथ अभी तक इतना देखने नहीं मिला है। इस बार जब वो साथ में आएंगे तब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे वो ट्रीट करते हैं क्योंकि आर्चीज के वक्त तो क्लियरली इतना ज्यादा सुपीरियर वे से वो लोग बिहेव कर रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि उनको लगता है कि उनकी फैमिली में सिर्फ एक ही सेलिब्रिटी है और वो है अमिताभ जी एंड उसके बाद जया बच्चन। ऐश्वर्या बच्चन ने जो इतना ज्यादा काम किया इंडस्ट्री में वो उनकी खुद की फैमिली भी एक्नॉलेज नहीं कर रही। एंड सैडली ऐश्वर्या के केस में ना ही सिर्फ उनके फैमिली मेंबर्स बट बाहर वाले भी ऐसी ट्रीटमेंट उनको दे रहे हैं। बट एक चीज कांस्टेंट रही है ऐश्वर्या के केस में कि वो ऐसे लोगों को एंटरटेन नहीं करती, उनको रिस्पॉन्स नहीं देती, वो साइलेंट रहती है एंड ऑटोमेटिकली चीजें जो है वो उनके फेवर में जाती है। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि ऐश्वर्या के अगेंस्ट जो ट्वीट किए गए हैं इसके बारे में आपका क्या कहना है। इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और इस और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।